गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं बीजगणित का प्रश्नावली 3.1 जिसका संबंध है दो चर में एक रैखिक समीकरण, उसके आधार पर वेरी इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का बड़ा ही आपको इजी सॉल्यूशन बतला रहा हूं। आप लोग मेरी एक एक बात को गौर से सुने और बोर्ड पर ध्यान से देखें। इतना करने पर ही आप पूरा सवाल समझ जाइएगा। इसके बाद रफ कॉपी में एक दो बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप सबों से निवेदन, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो आपको लिए चलते हैं प्रश्न पे। एक लड़की है रोमिला, वो स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल खरीदती है और 3 रबर खरीदती है। उसकी सहेली है सोनाली। रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। सोनाली अपनी सहेली रोमिला के पास में नई तरह की पेंसिल और रबर देखी जो रोमिला खरीदी थी। तो उसने भी मतलब सोनाली ने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। अब ये जो कथन दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कथन को बीजगणितीय रूप में लाने के लिए हम 2 चर लेंगे x और y। तो हमको 2 समीकरण मिलेगा। तो वही 2 समीकरण हमारा हो जाएगा 2 चर में एक रैखिक समीकरण का जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा 2। तो मेरा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। और फिर हम x और y का कम से कम 2 मान निकालेंगे, फिर ज्यामितीय रूप में इसको हम परिणत कर देंगे। तो बोर्ड पर आप लोग ध्यान से देखिए। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक रबर का मूल्य y रुपया। 2 चर x और y में हम इस कथन को व्यक्त कर रहे हैं। तो पहली स्थिति में खरीदारी कर रही है रोमिला। पहली स्थिति में रोमिला की खरीदारी देखते हैं। रोमिला जो है 2 पेंसिल खरीदती है और है तो प्लस कर दिए, और 3 रबर खरीदती है। तो रोमिला को लग जाता है 9 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य हम माने हैं 100 रुपया, तो 2 पेंसिल का हो गया 2x रुपया। एक रबर का माने हैं y रुपया, तो 3 रबर का हो गया 3y, टोटल हो गया 9 रुपया। ये मेरा हो गया समीकरण। अब दूसरी स्थिति में सोनाली की खरीदारी देखते हैं। दूसरी स्थिति में सोनाली की खरीदारी, सोनाली उसी तरह की 4 पेंसिल खरीदती है और है तो प्लस कर दिए 6 रबर खरीदती है। तो सोनाली को लग जाता है 18 रुपया। तो एक पेंसिल को हम माने हैं 100 रुपया, तो 4 पेंसिल का हो गया 4x रुपया।
और 1 रबर का है y रुपया, तो 6 रबर का हो गया 6y रुपया, टोटल हो गया 18 रुपया। ये मेरा हो गया समीकरण 2। तो इस प्रकार दिए गए कथन का बीजगणितीय रूप निरूपण, ये जो मेरा कथन था भाषा के रूप में, तो हम x और y में हम जब इसको कथन को जब व्यवस्थित किए तो हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये समीकरण नंबर 1, और 4x प्लस 6y बराबर 18 समीकरण 2, यही मेरा हो गया बीजगणितीय रूप। अब हम इसी कथन का करेंगे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे इसको। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो समीकरण 1 का भी x और y का कोई भी 2 मान लेकर के बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 का भी x और y का 2 बिंदु निकालेंगे। कम से कम 2 बिंदु होना चाहिए ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए। आप 3, 4, 5 भी बिंदु ले सकते हैं, कम से कम 2 बिंदु लेना है। बिंदु ऐसा लेना है कि x और y का मान हमको पूर्णांक में आवे, तो ग्राफ खींचने में सहूलियत होगी। अब हम दिए गए कथन का ज्यामितीय निरूपण करेंगे। अब हम कथन का ज्यामितीय निरूपण कर रहे हैं। ज्यामितीय कहिए या ग्राफीय कहिए या आलेखीय कहिए, एक ही बात है। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये मेरा समीकरण 1 है। 4x प्लस 6y बराबर 18, ये मेरा समीकरण 2 है। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 9, इसका 2 बिंदु लेते हैं, x और y का 2 मान लेते हैं। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो देखिए हमको y का मान क्या मिलता है। 2x मतलब हुआ 2 गुना x, इसको छोटी कोष्ठ में कर लीजिए जिसका मान रखना है। x का मान रखिए 0 प्लस 3y इक्वल टू 9, 2 को 0 से गुना किए 0 हो गया, 0 में 3y को जोड़े तो 3y हुआ, 3y मतलब 3 गुने y इक्वल टू 9, y बराबर 9। 3 गुना है, 3 को बाएं लाए तो भागा मान बट्टा हो गया, 3 3 9 कट गया, y का मान हमको आ गया 3। यदि y का मान 1 रखेंगे तो हमको x का मान पूर्णांक पे मिल जाएगा। समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y का मान रखना है तो इसको छोटी कोष्ठ में कर लीजिए। 3y मतलब हुआ 3 गुने y, y का मान 1 रखें या 3 एकांक 3 इक्वल टू 9
+3 बराबर के दाएं गया तो -3 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 2x मतलब 2 गुना x, 2 को लाए दाएं बट्टा में हो गया, x का मान आ गया 3। इस प्रकार समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x + 3y बराबर 9 का बिंदु। 2 बिंदु मेरा निकल गया है। इसको इस ढंग से सारणी बना करके लिख देंगे। x का मान 0 तो हमको y का मान आया 3, y का मान 1 तो हमको x का मान आया 3। अब हम समीकरण 2 का बिंदु लेते हैं। अब समीकरण 2, 4x + 6y बराबर 18 का बिंदु। मेरा समीकरण है 4x + 6y बराबर 18। हम देख रहे हैं कि बराबर के बाएं दाएं सब में 2 से भागा लग जा रहा है। 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना मतलब उससे भागा लगाना। 2 कॉमन लिए तो बराबर के बाएं भी सब में 2 से भागा लगाए, बराबर के दाएं भी 2 से भागा लगाए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऐसा करने से समीकरण मेरा छोटा हो गया। तो 2x + 3y बराबर हो गया 9। मेरा समीकरण 1 भी था की तरह ये भी आ गया, तो इसका भी वही मान हो जाएगा। समीकरण 1 की तरह यही भी चला आया, तो हम 2 मान निकाले ही हुए हैं। इस प्रकार समीकरण नंबर 2, 4x + 6y बराबर 18 का बिंदु ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा तुल्य समीकरण है। दोनों समतुल्य है, बराबर है। समीकरण 2 में हम 2 कॉमन लिए तो हम फिर पहुंच गए समीकरण 1 पर। 2x + 3 बराबर 9, 2x + 3 बराबर 9। तो हम x और y का तो समीकरण 2x + 3 बराबर 9 का मान निकाले हुए हैं, तो फिर बार बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x का मान 0, तो y का मान 3, x का मान 3 तो y का मान 1। तो हम 2 बिंदु निकाल लिए। अब हम इसी बिंदु से ज्यामितीय निरूपण कर देंगे। अब ग्राफ खींच लेना है। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्षैतिज को x डैश अक्ष, वर्टिकल लाइन को y डैश अक्ष। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। इसका नाम देंगे O और गिनती में लेंगे 0। चारों तरफ गिनती शुरू करेंगे 0 से। 0 1 सेंटीमीटर पर लिए 1, फिर 1 सेंटीमीटर पर 2, फिर 1 सेंटीमीटर पर 3, फिर 1 सेंटीमीटर पर 4, फिर 0 से गिनती लेंगे OY में। तो 1 सेंटीमीटर पर 1, फिर 1 सेंटीमीटर पर 2, फिर 1 सेंटीमीटर पर 3, फिर 1 सेंटीमीटर पर 4, फिर चले आए 0 पे। मूल बिंदु से चारों तरफ गिनती लेंगे मूल बिंदु से। 0 ये x डैश है, तो बाईं तरफ x डैश में 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर
-2, फिर चले आए मूल बिंदु O पर, ये 0 है। मूल बिंदु x का ही मान 0 होता है, y का ही मान 0 होता है, तो लेना है y डैश में, तो माइनस लेंगे 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर -2। अब पहले समीकरण 1 का हम बिंदु लेते हैं, तो x 0 है तो y 3 है, x 0 तो y 3, इसको छोटा सा गोल करके घेर देंगे, यही बिंदु है। पहले लिखेंगे x का मान 0 और कोमा दे करके लिखेंगे y का मान 3। दूसरा बिंदु है x 3, तो x 1 2 3, तो y है 1, तो यहीं से सीधे 1 घर चले जाएंगे। देखते हैं ये 1 है, इसको छोटा सा गोल से घेर देंगे और बिंदु का नाम लिख देंगे। पहले x का मान 3 और कोमा देकर के y का मान 1, इसको छोटी को से घेर देंगे। अब पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, इसको सीधा मिला देंगे, इसको सीधा नीचे भी ले जाएंगे, सीधे ऊपर भी ले जाएंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण का नाम है 2x + 3y = 9। अब समीकरण 2 4x + 6 = 18 को बिंदु लेते हैं, तो x 0 है तो y 3, x 0 y 3 बिंदु लिया हुआ है, x 3 तो y 1 ये भी लिया हुआ है। तो चूंकि ये समपाती है, जिस पर जितना बिंदु है सब x y का मान है, चूंकि दोनों तुल्य समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों तुल्य समीकरण है, इसीलिए समपाती हो गया, यह आश्रित समीकरण है। अब इसका भी नाम लिख दीजिए। समीकरण 2 है 4x + 6y = 18। ज्यामितीय निरूपण हो गया। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बड़े ही सरल ढंग से आपको हम समझाते हैं। परिश्रम और समय लगता है मेरा, तो मेरा पारिश्रमिक केवल यही है आप लोगों से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब उदाहरण 3, कहता है 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। कहता है इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। बोर्ड पर ध्यान से देखिए और मेरी बात को गौर से सुनिए। पहला समीकरण है x + 2y -
4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसका हमको ज्यामितीय निरूपण करना है। ये समीकरण जो दिया हुआ है इसका हमको ज्यामितीय रूप में हमको व्यक्त करना है। समीकरण एक है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2y बराबर 0। -4 को दाएं ले गए तो +4 हो गया। हम अपने मन से x का मान 0 रखें। x प्लस 2y बराबर 4, x का मान रखें 0, 2y इक्वल टू 4, 2y मतलब 2 गुने y, 2 को लाए दाएं, y का मान आया 2। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x प्लस 2y बराबर है 4, 2y मतलब हो गया 2 गुने y, y का मान 0, 2 को 0 से गुना किए 0, x का मान आ गया 4। तो इस प्रकार समीकरण 1 x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 का बिंदु x और y का हम 2 हल निकाल दिए। ये सारणी बना करके हम बिंदु को दिखाएंगे। x का मान रखे 0 तो हमको y का मान आया 2, y का मान रखे 0 हमको x का मान आया 4। अब हम समीकरण 2 का बिंदु लेंगे। अब समीकरण 2 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 का बिंदु लेते हैं। तो 2x प्लस 4y बराबर, ये अचर पद 12 को लाते हैं दाएं तो माइनस है तो प्लस 12 हो गया, या 2x प्लस 4y बराबर 12। अगर x को 0 करते हैं तो x को 0 करेंगे तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 4y बराबर 12, y बराबर 4 गुना है, 4 को दाएं लाएंगे तो बट्टा हो जाएगा, y का मान हो गया हमको 3। और अगर y को हम 0 लेते हैं तो 2x प्लस 4y बराबर 12, 2x प्लस 4y यानी 4 गुना y बराबर 12, y का मान रखे हैं 0 12, 2x बराबर 12, x बराबर 12, 2 गुना है, 2 को दाएं लाएंगे तो भागा मतलब बट्टा हो गया, x का मान हो गया 6। तो इस प्रकार समीकरण 2 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 का बिंदु, 2 बिंदु इसका भी निकाल लिए हम। इसको ऐसे सारणी बना करके लिख देंगे। x का मान 0 तो y का मान 3, y का मान 0 तो x का मान आया 6। अब इसी 2 बिंदु को लेकर के हम ग्राफ खींचेंगे, आलेख खींचेंगे तो मेरा ज्यामितीय रूप हो जाएगा।
उदाहरण 1 में जो बनाए थे ज्यामितीय रूप, वो था अविरोधी समीकरण। उदाहरण 2 में बनाए वो था आश्रित समीकरण, और ये उदाहरण 3 मेरा हो जाएगा विरोधी समीकरण, समांतर रेखा चला जाएगा। अब इसके बारे में आपको हम डिटेल से अगले चैप्टर में बताएंगे कि दो चर में एक रैखिक समीकरण ध्रुव का किस हालत में होता है, पर संगत समीकरण मतलब अविरोधी, किस हालत में होता है विरोधी मतलब समांतर रेखा मिलता है, और किस हालत में होता है आश्रित मतलब संपाती रेखा मिलता है। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले अध्याय में। हमको x और y का मान माइनस में नहीं है, तो हम y डैश के लिए और x डैश के लिए कम जगह छोड़ेंगे। ये मेरा है x डैश अक्ष, ये है मेरा y डैश अक्ष। x डैश कैपिटल लेटर लीजिएगा, y डैश कैपिटल लेटर लीजिएगा, स्मॉल लेटर मत लीजिएगा। ये मूल बिंदु है O, ये इसको पढ़ेंगे 0। तो x अक्ष में 1 सेंटीमीटर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर मूल बिंदु पर चले आए तो y की तरफ प्लस लेंगे, +1, +2, 1 सेंटीमीटर पर दूरी समान है, 1 सेंटीमीटर पे 1 इकाई लिए हैं। फिर चले आए मूल बिंदु 0 पे O पे, अब डैश में माइनस लेंगे, 1 सेंटीमीटर पर -1, 1 सेंटीमीटर -2, फिर चले आए मूल बिंदु पर, मूल बिंदु O, और पढ़ेंगे गिनती में लेंगे 0, तो डैश में लेंगे माइनस, नीचे में y डैश है तो 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर -2। समीकरण 1 का ले रहे हैं, x + 2 x 0, ये 0, तो y जाना है 2 घर, 1 घर 2 घर, इसको घेर दीजिए ऐसे करके, और x 0 कोमा दे करके y का मान लिखे 2, इसको छोटी कोट से घेर दिए। ये बिंदु को बतलाना जरूरी है। दूसरा बिंदु है x 4, तो x 4 तो y है 0, मतलब कहीं नहीं, तो x है 4, पहले x का मान कोमा दे करके y का मान 0, इसको छोटी कोट से घेर देंगे। अब ये दोनों बिंदु को एकदम सीधा मिला देंगे पटरी से, थोड़ा नीचे भी ले जाएंगे सीधे, थोड़ा सा ऊपर भी ले जाएंगे सीधे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी समीकरण का नाम दे दें। समीकरण है मेरा x + 2y - 4 = 0। इस रेखा का नाम दे देते हैं ए बी। अब समीकरण 2 का ले रहे हैं, x 0 तो y है 3, ये रहा y 3, इसको ऐसे घेर के बता देंगे, x 0 कोमा दे करके y 3, इस बिंदु को छोटी कोट से घेर देंगे। x 6 तो y है 0, x 6 कोमा दे करके y 0। अब ये बिंदु को पटरी से एकदम सीधा मिला देंगे, थोड़ा सा नीचे भी ले जाएंगे सीधे था, इसको बताते हैं CD से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी इस समीकरण का नाम दे देंगे। ये समीकरण 2 है मेरा, 2x + 4y - 12 = 0। ये दोनों समांतर है इसीलिए क्योंकि ये विरोधी समीकरण है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो ये मेरा हो गया ज्यामितीय निरूपण। रेखा AB तथा CD दोनों रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण है।
तो मैं समझता हूँ आप लोग दोनों सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे पुराने वीडियो को भी, पिछले साल के ही वीडियो को आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बोर्ड परीक्षा जो 2024 के फरवरी महीना में होगी, बहुत नज़दीक आते जा रहा है। आप लोग मन लगा कर के पढ़िए और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।